नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा षष्ठी, विषय हिंदी, पाठ 4, चांद से थोड़ी सी गप्पें, भाग 2। पूर्व में हमने एक लड़की द्वारा चांद से बातें करने और अपनी जिज्ञासा शांत करने का वर्णन किया था। अब हम इस भाग में चांद की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। कविता का सारांश। इस कविता में कवि ने एक 10-11 साल की लड़की के मन का वर्णन किया है। वह जिज्ञासु होने के कारण चांद से कई सवाल पूछती है और उनके बारे में जानना चाहती हैं। वह चांद से पूछती है कि क्यों वे तिरछे नजर आते हैं। वह पूरे आकाश को चांद का वस्त्र और तारों को वस्त्र के सितारे बताती हैं। अब अपनी कविता का शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पें। अपनी पोशाक फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। जाने कैसे खूब हैं गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। ये आपकी कविता थी। अब इसकी सप्रसंग व्याख्या। संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 1 के पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पे से लिया गया है। इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। प्रसंग। इसमें कवि ने लड़की के माध्यम से चांद की विशेषताओं का वर्णन किया है। यानी लड़की बार बार चांद को देखकर उसके मन में अनेक प्रकार के सवाल उठते हैं। इसी का वर्णन कवि ने किया है। अब है व्याख्या। लड़की चांद से कहती है कि उनकी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। लड़की कहती है कि वे उसे ना समझ नहीं समझे। उसे पता है कि चांद को बीमारी है। यानी चांद को बीमारी है कि जब वे घटते हैं तो वे लगातार घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़कर पूरे गोल मटोल हो जाते हैं। चांद की यह बीमारी उनसे ठीक नहीं हो रही है। यानी लड़की बार बार चांद से कहती है और उनकी पोशाक जो चारों दिशाओं में फैली हुई है, वह कहती है कि हम कोई नासमझ थोड़ी हैं जो आपके घटने और बढ़ने के आकार को समझ नहीं पा रहे हैं। यानी आपको ये बीमारी है कि आप घटते हैं तो लगातार घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो लगातार बढ़कर जब तक पूरे गोल नहीं हो जाते तब तक सांस नहीं लेते। और यह चांद की बीमारी उनसे ठीक नहीं हो रही है और उसे भी समझ में नहीं आ रही है कि वह लगातार क्यों घटते हैं और क्यों बढ़ते हैं। अब कुछ विशेष आया है इसमें। जैसे प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने चंद्रमा के आकार परिवर्तन का वर्णन किया है। यानी कभी तो चंद्रमा घट रहा है और कभी बढ़ रहा है। भाषा सरल एवं भाव प्रधान है। शैली बिंब प्रधान है। कविता में अव्ययुक्त शब्दों का भी प्रयोग किया है। कुछ व्याकरणिक क्रियाएं हैं जैसे वाह जी वाह, ये क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द है। कुछ विलोम शब्द हैं जैसे बुद्धू, चालाक, घटना, बढ़ना, अच्छा, बुरा, बीमार, स्वस्थ, फैलाना, सिकोड़ना। ये सारा कार्य आपको कॉपी में करना है। कुछ गृह कार्य प्रश्न कविता से। प्रश्न क्रमांक 1, चांद अपनी पोशाक को कहाँ फैलाए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 2, चांद को क्या बीमारी है। प्रश्न क्रमांक 3, चांद कब तक दम नहीं लेता है। प्रश्न क्रमांक 4, कविता में कवि ने कौन सी शैली का प्रयोग किया है। ये कार्य आपको शुद्ध और सुंदर लेखनी में कॉपी में करना है। इसके अलावा जो भी अभ्यास प्रश्न हैं वो आपको PDF के रूप में प्राप्त होंगे। वो उसमें से आप अपना कार्य कर सकते हैं। कार्य शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से सुंदर लेखनी में करें। धन्यवाद।